बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इरसाम ऑफिशियल। बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक कॉमन क्वेश्चन था कि सर हमें बीएस के बाद बाहर जाना चाहिए या इंटरमीडिएट के बाद फर्दर स्टडीज़ के लिए जो है वो हमें आउट ऑफ द टाउन या आउट ऑफ द कंट्री जाना चाहिए। उसमें दो राय हैं मेरी। पहली तो ये है कि अगर आप एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो आपका ख़र्चा जो है वो नहीं उठा सकते या मुश्किल है आपके लिए अपनी हायर स्टडीज़ को कंटिन्यू करना, तो आप इससे बेहतर है कि आप इस मुल्क से बाहर चले जाएं, अब्रॉड चले जाएं, क्योंकि जितना ख़र्च आप यहाँ पर अपनी डिग्री के ऊपर करते हैं आप उतना ख़र्च वहाँ पे करके अर्न भी कर सकते हैं और अपनी फैमिली को सपोर्ट भी कर सकते हैं। क्योंकि जब आप इंटरमीडिएट कर लेते हैं तो आप इतने मैच्योर होते हैं कि आपको अच्छे और बुरे में तमीज़ जो है वो पता होती है। वहाँ पर आपको पता है कि आपका मकसद क्या है, कि आप पढ़ने आए हैं और पढ़ के यहाँ से डिग्री हासिल करेंगे और उसके साथ साथ कुछ ना कुछ अर्न करके आप अपने घर वालों को भेजते हैं, या आप अपने अगर पर्सनल एक्सपेंसेस भी अगर वहाँ पे उठा सकते हैं तो दैट विल बी इनफ। तो आपका मेन फोकस जो होता है वो डिग्री पर होना चाहिए और उसी पर ही करना चाहिए आपको, क्योंकि अगर आपकी डिग्री अच्छी हो जाती है तो आपको PSW भी मिल जाता है और PSW में आपको जो कोई ना कोई कंपनी जो है वो आपको स्पॉन्सर भी कर देती है, जिससे आपके PR के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं। उसके बाद आता है कि अगर आप ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो आपका खर्चात जो है उठा सकते हैं, उनको टेंशन नहीं है, आप अपने पेरेंट्स पे बर्डन नहीं है। कोई भी औलाद अपने पेरेंट्स पे बर्डन नहीं होती, लेकिन बाज़ फैमिलीज़ में इश्यूज़ होते हैं कि वो एक्सपेंसेस की वजह से जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते। तो अगर आप एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको ज़्यादातर अपना जो टाइम है वो अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहिए। आप पाकिस्तान से जो है वो अपना BS कंप्लीट करें। इससे क्या होगा कि आप मज़ीद मैच्योर हो चुके होंगे, आपको पाकिस्तान का भी पता चल चुका होगा कि यहाँ पर सर्कमस्टांसेस क्या हैं, और फिर जब आप हायर स्टडीज़ के लिए वहाँ पर जाएंगे तो आपको इतना तंग नहीं होना पड़ेगा। और मास्टर्स के बाद जो है वो PSW जो है वो तकरीबन 2 इयर्स का होता है, तो वहाँ पर आप 3 साल आसानी के साथ रह सकते हैं। एक तो आपकी डिग्री की वर्थ होगी और दूसरा आपकी डिग्री जो है वो वर्ल्ड वाइड मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आप इंग्लिश कंट्रीज से डिग्री करते हैं, लाइक आपने जर्मनी से कर ली है इंग्लिश में, और ऑस्ट्रेलिया, USA, UK, कनाडा वगैरह में, और इन कंट्रीज़ की अगर आपकी डिग्री है तो आपकी वर्ल्ड वाइड डिग्री जो है वो वैलिड होती है और आपके जो जॉब के चांसेस हैं वो भी 100% ओके होते हैं। आपने बैचलर्स यहाँ से कर लिया और आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं। थोड़ा सा इशू ये होता है कि जो मास्टर्स में जब आप अप्लाई करते हैं तो मास्टर्स के लिए जो आपकी फ़ी है वो ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल मैं ऑस्ट्रेलिया का केस डिस्कस करता हूँ। एक स्टूडेंट है, उसने BS के लिए जाना है, तो वो BS के लिए जब अप्लाई करेगा तो उसकी जो इनिशियल डिपॉजिट होगा वो होगा 5 to 6,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। लेकिन अगर आप वहाँ पे मास्टर्स के लिए जाते हैं तो वो 14 to 16,000 डॉलर्स जो हैं वो आपको ऑस्ट्रेलियन पे करना पड़ेंगे, और इसी तरह से आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो वहाँ पर ज़्यादा होते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में 2 इयर्स का जो है वो मास्टर्स होता है। इसी तरह से UK का भी इशू है कि अगर आप UK में मास्टर्स के लिए जाते हैं तो आपकी फ़ी ज़्यादा है, अगर आप BS के लिए जाते हैं तो आपकी फ़ी कम है। तो आप अगर यहाँ से अर्न करके आप ये सोच रहे हैं कि मैं पाकिस्तान में पहले BS करूँ और फिर मैं 2 साल में जॉब करूँगा, फिर अर्न करूँगा, अर्न करके फिर मैं बाहर जाऊँगा, आइडिया बुरा नहीं, आइडिया अच्छा है, लेकिन तब तक आपकी स्टडी में गैप आ चुका होगा और आपके वीज़ा के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि स्कॉलरशिप पे फिर अप्लाई करें। आप अगर यहाँ पाकिस्तान में रहते हुए BS करते हैं, फिर MS करते हैं, MS करने के बाद आप PhD के लिए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, और PhD के तो बेबहा स्कॉलरशिप आते हैं। अगर आपको नहीं यकीन तो आप PhD स्कॉलरशिप के लिए फाइंड अ PhD लिखें गूगल के ऊपर, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स जो हैं वो सामने आ जाएंगे। और अगर आप मास्टर्स के लिए स्कॉलरशिप पे जाना चाहते हैं तो आप इरास्मस मंडस के थ्रू जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, और उसके लिए फिर आपको IELTS जो है वो देना ज़रूरी होगा। तो वीडियो का कंक्लूजन ये है कि अगर आप BS में चले जाते हैं, यानी कि इंटरमीडिएट के फ़ौरन बाद चले जाते हैं, तो आपको वहाँ पर टाइम भी ज़्यादा मिलेगा, आपको PSW भी आप वहाँ पे करेंगे तो वो भी टाइम इंक्लूड हो जाएगा। तो जिस कंट्री में आप जितना ज़्यादा रहते हैं वहाँ पर PR के चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं। तो ये बात अपने ज़हन में बिठा लें कि अगर आप अर्न करना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं और अपने रिश्तेदारों में नाम बनाना चाहते हैं, तो एज़ सुन एज़ पॉसिबल आप अपनी स्टडी अब्रॉड के लिए जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी चले जाएं, ताकि आप मुल्क के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हों, फैमिली के लिए भी, और आप अपनी ज़ात के लिए तो होंगे ही होंगे, एक मेंटल सेटिस्फेक्शन ज़रूर होगी आपको। सो आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।